हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उमेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला करियर में। और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा मेरे सभी प्यारे बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर अब समय आ गया है रिवीजन करने का, अब समय आ गया है ब्रह्मास्त्र चलाने का। तो आप सभी के बहुत रिक्वेस्ट पर, बहुत कहने पर अब हमारी पूरी टीम आपके सामने पाठशाला कैरियर पर सभी विषयों को लेकर एक एक क्रमवार उतर रहे हैं। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि जेबी सर ने हिंदी का सिलेबस के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। वैसे मैं आपको विज्ञान के बारे में बताऊंगा, विज्ञान के बारे में सिखाऊंगा। शैक्षिक सत्र 25 और 26 में विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के, कितने मार्क के पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में बताऊंगा आज। उसके बाद फिर आपको इसी क्रमवार आपको डेली क्लास भी मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग अपना प्यार दें, आप चैनल को बहुत धीरे धीरे, या आप चैनल को बढ़ाएं, बड़ा परिवार बनाएं, जिससे हम लाइव भी आ सकें। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग जल्द ही आपके सामने लाइव उपलब्ध हों, आपसे लाइव मिलें, आपके कमेंट और हमारे जवाब हों। चलिए इसी क्रम में आपको बता दें कि हम आज क्लास कक्षा 10, ठीक है, विज्ञान विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप कक्षा 10 के विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि विज्ञान में पहले जो विज्ञान था वो विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अभी भी बटा हुआ, लेकिन अब तीनों को एक में कर दिया गया, पहले तीनों अलग अलग थे। विज्ञान में अगर बात करें तो इस समय आपका एक विज्ञान में पहला भाग जो होता है वो होता है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग होता है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और तीसरा भाग जो होता है वो आपका होता है रासायनिक विज्ञान। ठीक है, रासायनिक विज्ञान। और इसी का एक और भाग बनाया गया है, चौथा भाग, जिसे कहते हैं पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान। तो विज्ञान को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और कहाँ से कितने अंक पूछे जाएंगे इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रासायनिक विज्ञान है, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक विज्ञान रासायनिक पदार्थ से प्रकृति एवं व्यवहार जो इकाई है आपका चैप्टर 1 है। यहाँ से आपसे 20 नंबर, 20 अंक पूछे जाएंगे, 20 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके जो जैव जगत है जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 20 नंबर का पूछा जाएगा भाई। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री से आप कहेंगे सर केमिस्ट्री से कितना आएगा, 20 नंबर आएगा। जीव विज्ञान से कितना आएगा, कहोगे सर जीव विज्ञान से 20 नंबर आएगा। उसके बाद भाई आ जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, जहां हम क्या कहते हैं, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में जानते हैं, मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, परावर्तन पढ़ते हैं। यहाँ से अकेला 12 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का प्रभाव, जहां से 13 नंबर आएगा। मीन्स कह सकते हैं 12 और 13 कितना हो गया, 25। तो आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स से अकेले 25 नंबर का आएगा। कितने का आएगा भाई, फिजिक्स से 25 नंबर से आएगा। उसके बाद एक चैप्टर आपका पर्यावरण, पर्यावरण को हम ईवीएस कहते हैं। तो ईवीएस पर्यावरण, जिसमें एक चैप्टर से है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। जब आप टोटल जोड़ेंगे 20 और 20 40 और 25 65, 65 5 कितना 70। तो जो आपकी थ्योरी होगी, जो आपका लिखित होगा मेरे दोस्त, लिखित कितने नंबर का पूछा जाएगा, 70 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल होता है जिसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, आंतरिक मूल्यांकन से कितना पूछा जाएगा, 30 नंबर का। टोटल आपका कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में 30 नंबर आपके स्कूल से आपको मिलेगा, आपके एक्टिविटी पर, आपके क्रियाकलाप पर, आपके प्रैक्टिकली वर्क पर मिलेगा। और बाकी 70 नंबर आपका लिखित रहेगा, आप कह सकते हैं थ्योरी रहेगा, जो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और वहां दे के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि 20 नंबर जो विज्ञान का है इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम पूछें कि विज्ञान में पहला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो जो पहला हो जाएगा वो पहला पार्ट आपका आ जाएगा रासायनिक पदार्थ या रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो रासायनिक विज्ञान में आपको पढ़ना है भाई सबसे पहले अपक्रियाओं। पहला चैप्टर क्या रहेगा, रासायनिक अपक्रिया।
रासायनिक अपक्रिया में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले ये जानोगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहें कि यहाँ पे भैया ऐसे बोल दें कि ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। कहोगे सर हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के एक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये जो आपने प्रेजेंटेशन किया, जो लिखा, जो समझाने की विधि बताई, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, फिर दूसरा ये समीकरण देखो, अभी मैंने क्या लिखा था, H+O लिखा था, बाद में अलग से यहाँ 2 लगाया ना, तो इसे मैंने क्या किया, बैलेंस किया, संतुलित किया। तो दूसरा आप इसी पॉइंट में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे संतुलित समीकरण। फिर आपको संतुलित रासायनिक क्या पढ़ना है, अपक्रिया पढ़ना है। फिर अपक्रिया के प्रकार में कौन कौन से, एक विस्थापन अपक्रिया पढ़नी है। ठीक है, एक आपको क्या पढ़ना है, द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ना है। फिर अवक्षेपण अपक्रिया पढ़ना है। फिर उदासीनीकरण अपक्रिया, फिर उपचयन और अपचयन अपक्रिया पढ़ना है। ये आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 1। ये कौन सा चैप्टर हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान का। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर जो आता है, दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल क्या होता है, कहोगे सर जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अम्ल और क्षार आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या इतने से काम चलेगा, नहीं, वहाँ आप पीएच स्केल जानेंगे, अम्ल की और भी परिभाषाएं होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि अम्ल और क्षार के बारे में आप जानेंगे H+ और OH- आयन के आधार पर अम्ल बताना, क्षार की परिभाषा, लवण की परिभाषा। H+ और OH- आयन के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा कैसे होगा, कौन कौन से अम्ल और क्षार की पहचान है, इनके उदाहरण जानेंगे। अम्ल और क्षार का आपके दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है, अम्ल और क्षार के मापने की कोई विधि है जिसे हम कहते हैं पीएच पैमाना, तो पीएच पैमाना के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ कुछ यौगिक आते हैं, जैसे व्यंजक चूर्ण हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, धवन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सब लवण है। लवण के बारे में जानेंगे, कैसे बनते हैं, इनके बनाने की विधि जानेंगे, और इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, इस प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। ठीक, फिर हमारी बात आ जाती है चैप्टर नंबर 3। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में 2 ही प्रकार के तत्व पहले पता था, पहले ये पता था कि हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली धातुएं, पदार्थ हैं, वो 2 प्रकार से होते हैं, धातु होती है, क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है, धात जो गर्म, एक सिरा गर्म करें दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाए, मतलब जिसमें उष्मा चले, जिसमें धारा प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं, धात कहते हैं। और जिसमें ये सब सारे उष्मा ना चले, धारा ना प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं, अधात कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद के बारे में भी जानना है। तो आप तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे धात और अधात के बारे में, जहाँ धातुओं अधातुओं के गुणधर्म जानेंगे, आयनिक यौगिकों का निर्माण के बारे में जानेंगे, कैसे आयनिक यौगिक बनते हैं, फिर इनके गुणधर्म जानेंगे, सक्रियता श्रेणी जानेंगे, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातु कर्म के आधारभूत विधियां जानेंगे, कौन कौन से आपकी विधि से धातुएं प्राप्त की जाती हैं। धातुओं को बचाने का उपाय, जिसे संक्षारण के, धातुओं गल जाती हैं जिसे संक्षारण कहते हैं, उनको कैसे बचाया जाए जिसे निवारण कहते हैं, इसके बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में एक चैप्टर आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। तो आप कार्बनिक यौगिक जानेंगे, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन के बारे में जानते हैं। ऑलमोस्ट आपके आसपास की लगभग सभी चीजें किससे मिलकर बनी है, कार्बन से मिलकर बनी है। तो आप कार्बन क्या होता है उसको जानोगे, कार्बन दूसरे के साथ जुड़ता है तो कौन सा बंध बनाता है, जब 2 चीज आपस में जुड़ती हैं तो बंध से जुड़ती हैं, वहीं वहां पे कौन सा बंध बनता है, तो साथ संयोजी आबंध बनता है, उसके बारे में जानेंगे। कार्बन की जो प्रकृति है, क्या क्या व्यवहार है, उसके बारे में जानेंगे। कार्बन किस प्रकार की श्रेणियां बनाता है, किस श्रेणी में जुड़ता है, समान श्रेणी में जुड़ता है कि असमान श्रेणी में, मतलब समजातीय श्रेणी जानेंगे। यहाँ के समूह कौन कौन से हैं, कार्बन से कौन कौन से समूह बनते हैं, जैसे कार्बोनिल समूह हो गया, CHO समूह हो गया, एल्कोहल समूह हो गया, इन सब समूह के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक जानेंगे, जैसे कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा तो आपका क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है, एल्कोहल बनाता है, कीटोन बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इन सब के बारे में भी जानना है। ठीक है, फिर आप कार्बन का नामकरण देखेंगे, IPAC नामकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, नाम पद्धति के नाम से जानते हैं। फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बैलेंस है, सिंगल बॉन्ड से तो संतृप्त कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड से नहीं है तो असंतृप्त कार्बन होगा, मतलब संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये जानेंगे, उनमें अंतर जानेंगे। फिर कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण अपक्रिया, दहन अपक्रिया,
प्रतिस्थापन अपक्रिया, फिर उसके बाद आपका अपने जीवन में एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के उपयोग क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये 20 नंबर में इसने आपको कितने चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, 1 2 3 और एक 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ेंगे और 4 चैप्टर से कितने नंबर मान सकते हैं कि एक चैप्टर से 5 नंबर, तो आपका 20 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये जानना है। उसके बाद फिर आगे का टॉपिक आ जाता है आपका, जिसे आप कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी 20 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा। कितने नंबर में पूछा जाएगा भाई, जीव विज्ञान भी 20 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या जीव विज्ञान में पढ़ना है, इसके बारे में फिर आप जानेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ना है, जीवन किस प्रकार से चलता है, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब सजीव और निर्जीव में आप अंतर जानेंगे। जीवन जीने के लिए क्या पोषण की आवश्यकता है, मतलब जीवन पोषण जानेंगे। ठीक है, जीवन जीने के लिए आपको श्वसन की भी आवश्यकता है, तो आप श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। आप भोजन खा लिए, आपके शरीर में भोजन किस प्रकार से प्रत्येक अंग तक पढ़ रहा है, मतलब आप परिवहन के बारे में जानेंगे। जो भोजन आपने लिया था, जो आपने जल ग्रहण किया था, उस जल को आप कैसे उत्सर्जित करते हैं, कैसे अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। मतलब आप जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, सजीव में पौधों जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में आप शानदार तरीके से जानेंगे। फिर उसके बाद आपका इसी में एक चैप्टर और होता है, दूसरा चैप्टर कहते हैं, या इसी में एक चैप्टर डाला गया है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, कोई पौधा किस प्रकार से विकास कर रहा है, विकास करने के लिए उसको कौन सा हार्मोन चाहिए, कौन से हार्मोन से कितना विकास होगा, इसके बारे में जानेंगे। मतलब हार्मोन जानेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन जानेंगे और उनके गत जानेंगे। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के बारे में जानेंगे। हम अपनी, अब देखो आप यहाँ हो, आपके हाथ में कोई चींटी ऐसे ऐसे चिंगुटी काटे तो आपको दर्द होता है। इस दर्द का अनुभव आप अगर नहीं देख रहे हैं फिर भी हो जाता है। ये किसके कारण होता है, कहोगे सर इसको पहुंचाने वाले जो आपके सेल्स होते हैं, जो कोशिका होते हैं, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में भी यहाँ पढ़ना है। मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक समन्वय, जो आपके केमिकल आपके शरीर में है, जो हार्मोन निकल रहे हैं केमिकल के रूप में, उनके बारे में भी जानोगे। मतलब पादप हार्मोन और जंत हार्मोन जानोगे, और आप क्या कहते हैं, तंत्रिका के बारे में जानोगे। फिर आपका तीसरा चैप्टर आ जाएगा भाई, प्रजनन। ठीक है, ये अलग अलग चैप्टर है लेकिन यहाँ एक ही में डाल दिए हैं। तो तीसरा चैप्टर आपका प्रजनन आ जाएगा। ठीक, प्रजनन कितने प्रकार से होता है, प्रजनन क्या होता है, जब कोई एक जीव अपने समान दूसरे जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन जानेंगे। प्रजनन किस किस प्रकार से होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक। क्या होता है क्लास में जानेंगे। तो आप जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन जानेंगे। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। परिवार, ऐसा नहीं है प्रजनन ज्यादा करते जाइए तो परिवार आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परिवार नियोजन की विधियां। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित यौन और HIV एड्स के बारे में, फिर प्रसूत और जनन स्वास्थ्य के बारे में सीखेंगे। ठीक, फिर लास्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारी आंखें अगर नीली हैं, हमारे पिता की आंखें भी क्या है, नीली हैं, तो उनसे हमने क्या पाया, एक गुण पाया, एक लक्षण पाया, जिससे हमारी और हमारे पिता के आंखें क्या होगी, नीली। ये आनुवंशिकता का है। किसी के बाल देखो, किसी के पापा के बाल नहीं है, तो जब वो बच्चा उस अवस्था में पहुंचता है तो उसके भी बाल झड़ जाते हैं, कहते हैं क्या है, आनुवंशिकता है। तो हम अपने पूर्वज से जो लक्षण लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे। मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसके बारे में जानेंगे, किस किस नियम पे किया था, और लिंग निर्धारण के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से 20 नंबर का बायोलॉजी। फिर आ जाते हैं भाई, अब हम फिजिक्स की बात करेंगे जो 25 नंबर का होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या क्या जानना है भाई। सबसे पहले फिजिक्स में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश। क्या पढ़ना है, प्रकाश, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं के नाम से उन्होंने दिया है, लेकिन आपको पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, प्रकाश। और प्रकाश में 2 चैप्टर होते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है, एक अपवर्तन। तो इसी में आप प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन के अंदर दर्पण पढ़ेंगे, और अपवर्तन के अंदर आप क्या करेंगे भाई, अपवर्तन के अंदर अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो आंख में आप लेंस यूज करते हैं उस लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में तीसरा चैप्टर जो आ जाता है वो है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के में जो दोष आ जाते हैं वो दोष कैसे आते हैं, उस दोष का निवारण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से लेंस किस दोष के लिए प्रयोग किए जाते हैं इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। फिर इसी में एक चैप्टर, मानव नेत्र में ही एक चैप्टर आता है प्रिज्म।
प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जानेंगे, प्रकाश किस प्रकार से 7 रंगों में भट जाता है जिसे हम कहते हैं विक्षेपण या इंद्रधनुष, इसी में पढ़ेंगे। और आपका प्रकीर्णन पढ़ेंगे, प्रकाश किसी कण से टकराता है तो जो चमक उत्पन्न करता है उसी को प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन पढ़ेंगे और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जानेंगे। तो ये पहला चैप्टर आपका था। इस पहले चैप्टर, ये पहला चैप्टर था, ये दूसरा चैप्टर था। इन दोनों चैप्टर से कितने नंबर के अंक पूछे जाएंगे? 12 नंबर के अंक पूछे जाएंगे। फिर दूसरा चैप्टर आपका आता है यहाँ पे जो फिजिक्स का अगला दूसरा चैप्टर, या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसे कहते हैं विद्युत प्रभाव। अब इसमें क्या पढ़ना है भाई? विद्युत प्रभाव में तो आप विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, और बातें आ जाती हैं भाई। थोड़ा सा छोटा हो जा, हाँ ठीक है। तो क्या क्या जानोगे भाई? विद्युत धारा जानोगे, वैद्युत आवेश क्या होता है उसको जानोगे, किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आया जाए जिसे विभव कहते हैं, विभव के बारे में जानेंगे, ठीक है। विभवांतर के बारे में जानेंगे, और विद्युत धारा के लिए ओम ने एक नियम दिया था, ओम का नियम। फिर जब विद्युत धारा कहीं बहती है तो उसमें जो रुकावट आती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, और प्रतिरोध किसी हर पदार्थ का एक निश्चित प्रतिरोध होता है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर आपका विद्युत धारा को रोका जाए तो विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। फिर विद्युत शक्ति पढ़ेंगे, कितना विद्युत से काम किया जा सकता है, PVIR में संबंध भी आप इसी में देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर जो आ जाता है, चैप्टर नंबर, अगर फिजिक्स का देखें तो चैप्टर नंबर 4, जिसे कहते हैं विद्युत धारा की वजह से जो चुंबक उत्पन्न होता है। जब कहीं धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का हम कौन कौन सा प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चुंबक जानेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जिन लाइनों जिन रेखाओं से दिखाया जाता है उसे क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आपका बल उत्पन्न होता है उस बल को जानेंगे, उस बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा दिखाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम जानेंगे। फिर आपके घर की जो वायरिंग होती है, मतलब घरेलू परपथ, इसके बारे में आप समझेंगे। फिर लास्ट में आपका जो एक चैप्टर अलग से मैंने कहा EBS आता है, चैप्टर नंबर इकाई नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, और इसमें पढ़ेंगे पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र कैसे बैलेंस है, इसके बारे में जानोगे आप भाई। पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे ओजोन में छिद्र हो रहा है, ओजोन परत के बारे में जानना है, ठीक। अपशिष्ट उत्पादन और उसका निवारण, जो आप अपशिष्ट उत्पादन कर रहे हैं उसको कैसे निवारण कर सकते हैं, ठीक है। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में आप जानेंगे, ठीक। और ये कितना अंक सहयोग करेगा? तो कहोगे सर ये 5 अंक सहयोग करेगा आपके विज्ञान में। तो इस प्रकार से टोटल आपने क्या देखा भाई? आपने क्या देखा? आप कहोगे सर 20 नंबर की केमिस्ट्री हो जाती है, और 20 नंबर की क्या हो जाती है? बायोलॉजी हो जाती है, और फिजिक्स हो जाता है अकेले 25 नंबर का, और 5 नंबर का EBS। टोटल आपका कंप्लीट 70 नंबर हो गया है। फिर जब प्रैक्टिकल की बात होगी तो एक प्रैक्टिकल कहाँ से किया जाएगा? केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से, एक फिजिक्स से, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल आपका कितने अंक का होता है? 2 अंक का। टोटल यहाँ से कितने अंक मिलेंगे? 6 अंक मिलेंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के, ठीक है। 2 अंक के मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपका सत्रीय कार्य होता है स्कूल जिस अंक को निर्धारित करेगा वो 3 अंक का होता है। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा? कहोगे सर 6 5 11, 11 अंक यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो प्रयोगात्मक कार्य की सूची बनाए थे वहां से भी आपके अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली कार्य है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। हमें सिर्फ मतलब किससे है भाई? तो हम कहेंगे सर हमसे मतलब है कि हम जो 70 नंबर की तैयारी कर रहे हैं उस 70 नंबर की तैयारी को कैसे करेंगे, इस बात से हमें मतलब है, ठीक है। 70 नंबर की तैयारी आप कैसे बेहतरीन तरीके से करोगे इस बात से आप मतलब रखेंगे। तो 70 नंबर की तैयारी के बारे में बता दूं कि अब आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। वो क्लास आपको लाइव और BOD दोनों के रूप में मिलेगी। अभी आपको BOD मिल रही है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी भाई आप 500 सब्सक्राइबर करते हैं,
कितना जल्दी आप 500 सब्सक्राइबर करते हैं। अगर आप हमें 500 सब्सक्राइबर का उपहार देंगे तो हम आपको भी लाइव क्लास का उपहार देंगे। आपको सारे के सारे टीचर, हमारे जितने भी टीचर हैं सब बेहतरीन शानदार टीचर हैं। सब शानदार तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको आपकी चीज़ें आसान करेंगे, आपको समझाएंगे। अभी तक आपको जो भी चीज़ बहुत जटिल लग रही थी पढ़ना, सब आसान आएगा, इस बात का विश्वास रखिएगा और धैर्य रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिए और जल्द से जल्द हम लाइव आएँ। और जब तक आप सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज कर रहे हैं तब तक हम आपको वीडियो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, क्लास कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी सिलेबस के बारे में कैसे आपको लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से अधिक क्लास शेयर कीजिए। ठीक है, और जल्द ही अब आपको रोज एक एक वीडियो रिकॉर्डेड रूप में प्रत्येक सब्जेक्ट की मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी एक टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हुए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे साथियों। धन्यवाद साथियों और नमस्कार साथियों।